हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट को बनाने का दो मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का एक का फॉर्मेट बताया था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैसे रिकॉर्डिंग होता है। उसमें मैंने बताया था कि हर पार्टनर से रिलेटेड एक अकाउंट बनाया जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको लिखा रहा हूं, उसको अभी सॉल्व करूंगा अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये एक्चुअली इलस्ट्रेशन 1 है एनसीईआरटी बुक का, पेज नंबर 71। जिनके पास बुक है वो क्वेश्चन ना लिखें, बाकी लिखें। Sameer and Yasmin are partners with capital of 15 lakh and 10 lakh respectively. Full stop. They agreed to share profits in the ratio of 3:2. Full stop. Show how the following transaction transactions will be recorded in the capital account of the partners. In case bit 1 the capital are fixed, bit 2 the capitals are fluctuating। तो दोनों बिट यहां पर है, फिक्स्ड वाला भी है, फ्लक्चुएटिंग वाला भी है। हम अभी फ्लक्चुएटिंग वाला करेंगे क्योंकि उसी का प्रॉब्लम, उसी का थ्योरी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा ये नंबर का मैं आपको बताऊंगा। फुल स्टॉप। और आगे क्वेश्चन लिखो। द बुक्स आर क्लोज्ड on 31st दिसंबर। बुक में लिखा है मार्च, वो गलत है, दिसंबर होगा। 31 दिसंबर एवरी ईयर। उसके बाद एक टेबल बनाओ, इसमें 3 कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट कॉलम। एक पर्टिकुलर्स बड़ा सारा और 2 अमाउंट कॉलम, 3 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम में लिखो पर्टिकुलर्स जो बड़ा वाला है, दूसरे में लिखो समीर और तीसरे में लिखो यास्मीन। ठीक है, अब पर्टिकुलर्स में लिखो additional capital introduced on July 1st 2005। समीर में 3 लाख और यास्मीन में 2 लाख। समीर में 3 लाख और यास्मीन में 2 लाख। फिर लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
समीर में 5% पर एनम, यास्मीन में 5% पर एनम। फिर ड्राइंग, समीर का 30,000, 30,000, यास्मीन का 20,000। फिर लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, समीर का 1800, यास्मीन का 1200। फिर सैलरी, समीर का 20,000, यास्मीन का नहीं है। कमीशन, समीर का 10,000, यास्मीन का 7,000। फिर शेयर इन लॉस, समीर का 60,000, यास्मीन का 40,000। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड मतलब कुछ इस प्रकार से, ये डेबिट साइड का पर्टिकुलर हुआ, डेबिट साइड का एक अमाउंट कॉलम समीर के लिए, एक अमाउंट कॉलम यास्मीन के लिए। फिर क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर हुआ, फिर एक कॉलम समीर के लिए, एक कॉलम यास्मीन के लिए। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट साइड का पर्टिकुलर, ये समीर का अमाउंट कॉलम, समीर का अमाउंट कॉलम, और ये यास्मीन का अमाउंट कॉलम। ये पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर्स, ये समीर का और ये यास्मीन का। ठीक है, इसको कंसोलिडेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये समीर और यास्मीन दोनों का बन गया एक साथ। ऐसा बनाने से टाइम बचता है। अब ये बात का एहसास आपको होगा जब आप पढ़ोगे चैप्टर एडमिशन, आगे जाके रिटायरमेंट, वहां ऐसे ही बनाता है। हम शुरू से ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग नहीं बनाएंगे। ओके, तो मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग कैपिटल है। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। समीर का 15 लाख, समीर का 15 लाख और यास्मीन का 10 लाख, और यास्मीन का 10 लाख। फिर हमको क्वेश्चन में दिया है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जिस ट्रांजेक्शन से कैपिटल बढ़ेगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, और जिस ट्रांजेक्शन से कैपिटल घटेगा वो डेबिट साइड में आएगा।
नेक्स्ट हमको दिया है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब और पैसा घर से लाएगा और फर्म को देगा एज कैपिटल, तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, उसका कैपिटल बढ़ेगा। इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। ये हमको दिया है समीर का 3 लाख, समीर का 3 लाख और यास्मीन का 2 लाख। ठीक है। फिर हमको क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी कैपिटल बढ़ता है, इसीलिए ये भी क्रेडिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी कैपिटल बढ़ेगा और ये क्रेडिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको निकालना पड़ेगा। मैं पहले समीर का निकाल रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको दिया है 5%, तो समीर का ओपनिंग कैपिटल है 15 लाख। समीर का ओपनिंग कैपिटल है 15 लाख। इस पे तो इंटरेस्ट मिलेगा साल भर का, इस पर इंटरेस्ट मिलेगा पूरा 12 महीने का। 12 महीना या 1 साल सेम है। ठीक है। इसको सॉल्व करने से ये 75,000 आएगा। ठीक है। और समीर 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया है एज एडिशनल कैपिटल। समीर 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया है एज एडिशनल कैपिटल। इस पर इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियरली कि वो 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया है। वो इंट्रोड्यूस कब किया है? 1 जुलाई को, और ईयर एंड होता है दिसंबर को, तो जुलाई से दिसंबर 6 महीने होंगे, है ना। इसीलिए इस पर इंटरेस्ट 6 महीने का आएगा और ये आएगा 7,500। 7,500, तो दोनों को मिला के आ जाएगा 82,500। 82,500 समीर का मैंने निकाल दिया, यास्मीन का खुद निकालोगे। ठीक है। 82,500 और यास्मीन का मैं बुक से देख ले रहा हूं, ये है 55,000। तुम कैलकुलेट करके लिखोगे बच्चे लोगों, तुम बुक से देख के नहीं लिखोगे। ठीक है। उसके बाद हमको दिया है ड्राइंग। ड्राइंग से कैपिटल घटता है, ड्राइंग से कैपिटल घटता है, तो ड्राइंग डेबिट साइड में आएगा। ड्राइंग आपको दिया है समीर का 30,000, समीर का 30,000 और यास्मीन का 20,000। यास्मीन का 20,000। फिर हमको दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल घटता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल घटता है, तो ये भी डेबिट साइड में आएगा, ये भी डेबिट साइड में आएगा। इसका अमाउंट दे दिया है समीर का 1800 और यास्मीन का 1200।
ठीक है। फिर हमको दिया है सैलरी, सैलरी से कैपिटल घटता है, सैलरी से कैपिटल घटता है, सॉरी सैलरी से कैपिटल बढ़ता है, सॉरी सैलरी से कैपिटल बढ़ता है, इसीलिए क्रेडिट साइड में आएगा। ये खाली समीर का दिया हुआ है 20,000, ये सिर्फ समीर का दिया है 20,000। फिर हमको दिया है कमीशन, कमीशन सैलरी की तरह है, इससे कैपिटल बढ़ेगा, कमीशन सैलरी की तरह है, इससे कैपिटल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। कमीशन दोनों का दिया है, समीर का 10,000 और यास्मीन का 7,000, ठीक है। उसके बाद दिया है शेयर इन लॉस, शेयर इन लॉस, लॉस है तो कैपिटल घटेगा, कैपिटल घटेगा। यहां अगर लिखोगे ना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो ज्यादा अच्छा है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिखा हूं एप्रोप्रिएशन को, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे शेयर इन लॉस, शेयर इन लॉस, और ये हमको दिया हुआ है 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000, ठीक है बच्चे लोगों, बस इतने ही ट्रांजेक्शन दिए हैं। अब सब ट्रांजेक्शन हमने डाल दिए, अब देखेंगे कौन सा साइड हैवी है। पहले समीर का क्रेडिट साइड हैवी है, उसको ऐड करेंगे, ऐड कर लोगे, मैं बुक से देख के लिख रहा हूं। समीर का आएगा 19,12,500, 19,12,500, 19,12,500। सेम अमाउंट यहां लिखोगे, सेम अमाउंट यहां लिखोगे 19,12,500। यहां बैलेंस कैलकुलेट करोगे, बैलेंस कैलकुलेट करना तुमको आता है, 11th में पढ़ चुके हो। ये आएगा 18,20,700, 18,20,700। ठीक है। ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आपका है क्लोजिंग कैपिटल, टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग कैपिटल, और ये निकला बैलेंसिंग फिगर, ये निकला बैलेंसिंग फिगर। अब यास्मीन का क्रेडिट साइड ऐड करेंगे, तो ये आएगा 12,62,000, 12,62,000। सेम अमाउंट को डेबिट साइड में लिखेंगे, सेम अमाउंट को डेबिट साइड में लिखेंगे 12,62,000, और यहां बैलेंस निकालेंगे, तो बैलेंस आएगा 12,08,000, बैलेंस आएगा 12,08,000। ठीक है। तो ये आपका नंबर सॉल्व हुआ अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। समझ में आया बच्चे लोगों? ये नंबर करना, कुछ डाउट होने से मेरे को बोलना, मैं इसका होमवर्क आपको दे रहा हूं।
लिखो इलस्ट्रेशन 3 एनसीईआरटी बुक का पेज 75। इलस्ट्रेशन 3 एनसीईआरटी बुक का पेज 75। अगर आपके पास बुक नहीं है मुझको कॉल करना, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेशन 13 टी एस गिरिवल का, इलस्ट्रेशन 13 टी एस गिरिवल का पेज 2.25, पेज 2.25। उसके बाद प्रॉब्लम टी एस गिरिवल का, पेज 2.86, पेज 2.86। प्रॉब्लम 45, 46, 47, 53, 45, 46, 47, 53। जिनके पास बुक नहीं है वो मुझको कॉल करेंगे, मैं फोटो भेज दूंगा, ठीक है बच्चे लोगों। आज के लिए इतने ही पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।